फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नॉवेल एक्सप्लेन। तो इस वीडियो में मैं एक जो हमारी मांगा चल रही थी रिप्लेसमेंट कॉन्ट्रैक्ट, उसका नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। जैसा कि हमने लास्ट चैप्टर्स में देखा था, जो होता है हमारा पे शुशु और जो शो चिचिन दोनों वॉशरूम में होते हैं और वो दोनों एक दूसरे पर गिर जाते हैं। तभी अचानक से बाहर से आवाज़ आती है और वो लोग होते हैं, एक तो होता है लू मिंचन जो कि लू फैमिली का सेकंड यंग मास्टर होता है, और दूसरा होता है जाओ जी कैन जो कि जाओ फैमिली ग्रुप की ब्रांच का एक मास्टर होता है। तभी हम देखते हैं जो मिंचन होता है वो बोल रहा होता है जाओ जिचिन को, क्या मैंने गलत सुना है? और फिर वो उससे बोलता है कि जो शू जिचिन है मुझे जल्दी से उसे जाके देखना है, मैं उसे एम्बेरस होते हुए देखना चाहता हूँ। और वो उसकी की थोड़ी सी बुराई करता है। तभी जो मतलब होता है ना, रूम के अंदर वॉशरूम के अंदर जो शू जिचिन है वो अपने मन में सोचता है जो मून मिंचन है वो उन सारे यंग मास्टर से सबसे ज़्यादा मुझे नफ़रत करता है। वो हमेशा ही कोई मौका नहीं छोड़ता मुझे बुली करने का। इस बार पता नहीं वो क्या करने वाला है। तभी वो दोनों बात कर रहे हो रहे थे कि मतलब आज की जो परफॉर्मेंस थी वो सच में बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी। मेरा तो मन कर रहा था कि मैं हंसूं। और फिर वो बोलता है कि शूजिचिन कैसा लग रहा था, वो कितना ज़्यादा बेकार लग रहा था। और तभी वो उससे बोल रहे होते हैं कि पेई फैमिली का जो मास्टर शूशू हैं वो इतने ज़्यादा अच्छे और इतने ज़्यादा हैंडसम है, वो शू जिचिन उसे कंपेयर भी कैसे कर सकता है। बस उसका जो थोड़ा सा फेस है वो उसके जैसा लग रहा है, अदरवाइज़ उसके पास क्या ही क्वालिफ़िकेशन है ऐसे बैंक्वेट में पे शुशु के साथ खड़े होने की। तभी वो लोग बोल रहे होते हैं कि वो बिल्कुल भी वर्थी नहीं है शुशु के शूज़ के लिए भी। और तभी वो मतलब उनकी बातें सुन के उन दोनों को ही अच्छा नहीं लग रहा होता है, शूशु और शू जिचिन को। तभी जो शू जिचिन के मतलब हेड है उसे सप्रेस करता है शूशु और उसके कानों को ढक देता है और उससे बोलता है कि तुम उन सारी चीज़ों को मत सुनो। तभी जो शू जिचिन है वो सोच रहा है मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये क्या करने वाला है, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेड नहीं है। तभी हम देखते हैं वो दोनों जो यंग मास्टर्स होते हैं, जो लूमिंग और जो दूसरा होता है जाओ, वो दोनों बोल रहे होते हैं कि हमें जल्दी से वहाँ से चलना चाहिए और उस ड्रामे को देखना चाहिए। और वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। तभी उन्हें जाता हुआ देखकर जो शू जिचिन है ना, वो पे शुशु को धक्का देता है और उससे बोलता है कि अभी बस बहुत हुआ। और फिर वो वहाँ से जाने लगता है। तभी पे शुशु से पकड़ता है कि शुशु मत जाओ। और तभी हम देखते हैं शू जिचिन अपना हाथ छुड़ाता है और उससे बोलता है कि तुम्हें क्या कहना है बस कह दो, तुम्हें इस तरह से प्रिटेंड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तभी पे शुशु अपने पॉकेट से कुछ निकालता है और फिर वो उसके सामने उसे करते हुए बोलता है कि शुशु मैं तुम्हें बहुत ही लंबी टाइम से पसंद करता हूँ। और फिर वो उसे बोलता है कि मैं इन सारे सालों में तुम पर अटेंशन देता आ रहा हूँ और मुझे ये भी पता है कि तुम्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। मैं स्टडी अब्रॉड करने के लिए गया था ताकि मैं वहाँ पर अपनी खुद की कंपनी स्टार्ट कर सकूँ। ये सब मैंने चीज़ें इसीलिए की ताकि मैं तुम्हारे सामने खड़ा हो सकूँ, ताकि मैं अपने अंदर वो क्वालिफ़िकेशन ला सकूँ, ताकि मैं तुम्हें परस्यू कर सकूँ। और फिर वो बोलता है कि इस टाइम पे मैं वापस इसलिए आया हूँ ताकि मैं तुम्हें देख सकूँ। मैं यहाँ गुहान के लिए नहीं वापस आया हूँ, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए वापस आया हूँ। तभी वो नीचे झुकता है, नील डाउन होता है और उसे वो गिफ्ट देते हुए उससे बोलता है कि जो गुहान जैसा कोई भी इंसान वो तुम्हारे वर्थ ही नहीं है। जब तक कि तुम विलिंग हो मैं तुम्हें गो फैमिली से इमीडिएटली वहाँ से छुड़ा कर ले जाऊँगा। और क्या ये ठीक है? और तभी हम देखते हैं जो शू जिचिन है ना, वो अपने मन में बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होता है और वो सोचता है कि जो पे शुशु के वर्ड्स हैं उसकी ऑथेंटिसिटी बहुत ही ज़्यादा डाउटफुल है, मैं उस पर यकीन कैसे कर सकता हूँ। और अगर इसके अलावा भी वो अगर ये सारी चीज़ें मेरा ट्रस्ट गेन करने के लिए कर रहा है तो भी ये बहुत ही ज़्यादा है। क्या ये कोशिश कर रहा है पहले मैं उस पर ट्रस्ट करूं और बाद में वो मेरे ट्रस्ट को ब्रेक डाउन कर दे? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। और इसके अलावा जो गुहान के साथ मेरी डील हुई थी उसकी जो 1 साल अभी भी वैलिड है, मैं ऐसी अनप्रोफेशनल चीज़ें नहीं कर सकता हूँ, ये मेरे प्रिंसिपल के ख़िलाफ़ है। और फिर वो अपनी मतलब जॉब के बारे में सोचता है और फिर वो कंक्लूज़न निकालता है कि मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, चाहे मुझे कितना भी प्रिटेंड करना पड़े कि मैं गुहान के साथ बहुत ही ज़्यादा डीपली लव में इन्वॉल्व हूँ, मैं वो करूँगा। तभी हम देखते हैं शू जिचिन अपने जो एक्ट करने के मूड में आ जाता है और उससे बोलता है कि आई एम सॉरी, लेकिन जो पर्सन मैं पसंद करता हूँ वो गुहान है और मैं सिर्फ उसे ही पसंद करता हूँ, मैं इसे प्रिटेंड नहीं कर रहा। और फिर वो उससे बोलता है कि आज जो कुछ भी हुआ मैं प्रिटेंड करूँगा कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, और इसके अलावा तुम गुहान को ये बिल्कुल भी मत बताना वरना वो काफ़ी ज़्यादा अपसेट होगा। तभी वो वहाँ से जाने लगता है। तभी जो मतलब पे शुशु है वो अपने जो गिफ्ट है
है उसे ज़ोर दे के पकड़ता है और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब गुस्से में होता है। गुहान का नाम रहता है कि क्या सिर्फ गुहान ही वो है जिसे तुम प्यार करते हो। और फिर हम देख पाते हैं उसकी आँखों में बहुत ही ज़्यादा मतलब जलन दिखाई देती है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर वो वापस आ जाता है बैंक्वेट हॉल में। तभी जो गुहान है वो उससे बोलता है कि शिशु तुम्हें इतना लंबा टाइम कैसे लग गया, क्या कुछ गलत था। तो शिशु से बोलता है कि नहीं, कुछ भी नहीं। तभी फिर वो बोलता है कि बस बैंक्वेट के बाद मुझे फिर से ओल्ड पे फैमिली में वापस जाना होगा, लेकिन वहाँ पर मुझे थोड़ा सा अलोन लगेगा, मैं थोड़ा सा लोनली फील करूँगा। तो उसके बाद सुन के गुहान उससे बोलता है कि क्या, और फिर वो उससे बोलता है कि मुझे लगा कुछ और है। और फिर वो उससे बोलता है कि अगर ऐसा ही है, तुम लोनली फील कर रहे हो, तो तुम गू फैमिली में क्यों नहीं आ जाते। वहाँ पर सिर्फ मैं और किंगशु होंगे, और किंगशु के थोड़े फ्रेंड्स भी वहाँ पर यूजुअली आते हैं। तो वहाँ पर जो माहौल है वो काफ़ी लिवली होता है। तो उसकी बात सुन के पेशुशु से बोलता है कि क्या क्या सच में मैं गू फैमिली में रहने के लिए आ सकता हूँ, इससे तुम्हें ट्रबल तो नहीं होगा। तभी जो मतलब गुहान है उसे सडनली शूजिचिन का वो रोता हुआ चेहरा याद आ जाता है। और फिर वो उससे बोलता है कि हाँ ऑफ कोर्स तुम वहाँ पर आ सकते हो। और फिर वो उससे बोलता है कि तुम गू फैमिली के कोई गेस्ट नहीं हो, बल्कि तुम मास्टर हो, तुम जब चाहे आ सकते हो और जितना चाहे मन करे वहाँ पर लंबा टाइम रह सकते हो। तभी उसकी बात सुन के जो हमारा पेशुशु होता है वो थोड़ी सी नकली स्माइल अपने फेस पर लाता है और उससे बोलता है कि अगर ऐसा है तो मुझे सच में तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए। तभी गुहान उससे बोलता है कि तुम्हें ऐसा मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, इतनी फॉर्मेलिटी तुम्हें नहीं करनी चाहिए हमारे बीच में। तभी पेशुशु अपने मन में सोचता है कि मैं डेफ़िनेटली तुम्हें रिपे अच्छे से करूँगा, तुमने मुझे इतना अच्छा चांस जो दिया है मेरे शूजिचिन के पास जाने का। और तभी हम देखते हैं वहाँ पर जो गुहान है ना वो सोच रहा होता है ये कितना ज़्यादा अब्सर्ड है, मैंने अभी सडनली जो शूजिचिन है उसके बारे में क्यों सोचा, वो सिर्फ एक सब्स्टिट्यूट है शूशु का। तभी वो ग्लास में देखने लगता है और फिर वो मतलब शूजिचिन के ख्यालों में खो जाता है कि जब शूजिचिन पहली बार गू फैमिली में आया था तो शूजिचिन काफ़ी ज़्यादा लिवली और प्लेफुल पर्सन था, वो बिल्कुल भी टिमिड नहीं लगता था जैसा कि वो अब है। और फिर हम देखते हैं पहली मुलाकात में जो शूजिचिन है उसने उससे बोला था कि मुझे ना अपने बैकयार्ड में रोज़ प्लांट करने हैं, मुझे रोज़ बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो उसकी बात सुन के गुहान उससे मना कर देता है कि तुम्हें अपनी पोजीशन का पता होना चाहिए, ये तुम्हारा घर नहीं है और अपने जो बाउंड्रीज हैं उसे ओवरस्टेप कभी मत करना। तभी फिर वो सोचता है कि उसके बाद से ही शूजिचिन काफ़ी ज़्यादा मतलब डक्टाइल हो गया, ओबीडिएंट बन गया और फिर वो चुपचाप से मेरी हर बात मानने लगा, हर एक चीज़ को एंजॉय करने लगा, जिसके कारण मेरे उसके अंदर जो इंटरेस्ट था वो कम्प्लीटली लॉस्ट हो गया। अभी मुझे बहुत ही ज़्यादा वो टेस्टलेस लगने लगा, लेकिन मैं उसे थ्रो नहीं करना चाहता था, पता नहीं क्यों। और तभी हम देखते हैं जो गुहान है ना वो जल्दी से शूजिचिन के पास आता है, अभी पास टू ख़त्म हो जाती है। और फिर वो शूजिचिन के पास आके उससे बोलता है कि तुम अभी कहाँ गए थे। तो फिर वो उससे बोलता है कि मैं वॉशरूम गया था। तभी गुहान उसे देखने लगता है और उससे बोलता है कि आज जल्दी से तुम घर जाना वापस और मास्टर बेडरूम को खाली कर देना, क्योंकि जो पेशुशु है वो वहाँ पर रहने आने वाला है गू फैमिली के अंदर। तभी उसकी बात सुन के जो शूजिचिन है वो कुछ भी नहीं कह पाता और इसी के साथ हमारा ये वाला चैप्टर फिनिश हो जाता है। तो उम्मीद है आपको ये चैप्टर से कंफर्म हो गया होगा। जो शूजिचिन है वो है हमारा एमसी और जो एमएल है वो हमारा वो कोई और नहीं होता बल्कि पेशुशु होता है। हालांकि मैं आपको ये थोड़ी सी अभी नहीं बताना चाहती थी, पर कोई बात नहीं। तो जहाँ पर जो मतलब गुहान है वो तो बस एक कैरेक्टर है जो कि इन दोनों को पास लाने का काम करता है। और अभी हम आगे धीरे धीरे देखेंगे कि इसकी और जो हमारा पेशुशु है उसकी लव स्टोरी कैसे आगे बढ़ेगी। एंड दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा। सो मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। बाय।